तीर्थानि वसन्ति यत्र हृदये ज्ञान कथा प्रसंगा पुनरद्य प्रवक्ष्यामि। फिर सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों, आगे भी तुम्हें मैं कथा सुना रहा हूं कि पुराने समय की बात है। कौन थे? पुराने समय की बात थी कि एक उल्कामुख नाम के राजा हुए, नपच्चासीन महिमती, जितेंद्र सत्यवादी, यो देवालय प्रति जो थे, जितेंद्र थे, सत्यवादी थे और रोज देवालय जाते थे। और एक दिन क्या हुआ, रोज देवालय जब जाते थे तो एक दिन अब उन्होंने देखा कि देवालय में जब वो जाते हैं पूजा करने के लिए अपने महल में, अपने महल के देवालय में, तो वहाँ चमचे जो होते हैं वो उनकी जय जयकार ज्यादा करते हैं, भगवान की नहीं करते। आपने देखा होगा कई बार भी किसी मंदिर वगैरह में कोई मंत्री आता है तो क्या करते हैं, चमचे महाराज जी की जय, मंत्री जी की जय ज्यादा कहने लग जाते हैं। वहाँ भगवान की जय कहने वाले बहुत कम होते हैं, मंत्री जी की जय कहने वाले बहुत होते हैं। तो राजा क्या था, आजकल का जैसा मंत्री जैसा नहीं था वो, राजा कहता था, धर्मात्मा था। उसने कहा मेरे भगवान की जय जयकार होने के बजाय मेरी जय जयकार हो रही है, अच्छी बात नहीं है, तो क्या करूंगा, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा मंदिर में। अपने पंडित जी को पकड़ा, पंडित जी को लेकर के भद्रशिला नाम की नदी के तट पर चले गए और भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के क्या करने लगे, वहीं पर भगवान की पूजा कर रहे थे। एक साधुराम नाम का एक वैश्य आया, क्योंकि दक्षिण वगैरह की बात है तो वहाँ नदियों से ही व्यापार होता है, वो नदियों में ही व्यापार होता है, नाव वगैरह चलाते हैं। तो उसने नाव किनारे की कहा राजा के पास तो सब कुछ होता है, मेरी पूजा क्यों कर रहा है? क्योंकि बनिया ये सोचता था कि भैया केवल वही पूजा करते हैं, जिनके बाद कुछ नहीं होता है। कितने लोगों के दिमाग में ये है कि हम क्यों पूजा करें, हमारे पास तो सब कुछ है। तो उसने नाव किनारे करी, फिर भी बोला राजा के पास क्या कमी है, पूछो तो सही। बोले महाराज तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों पूजा कर रहे हो? राजा ने कहा पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो हमको संसार में सब कुछ मिला है ना, वो भगवान की कृपा से ही मिला है। उसने मुझे राजा के घर में जन्म दिया और वो चाहता था मुझे एक भिखारी के घर में भी तो जन्म दे सकता था। हम कौन से कुल में जन्म लेंगे, कौन से घर में जन्म लेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। देवाधीनम कुले जन्मम, किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है कुल में जन्म लेना। और रही बात मेरी कामना की, मेरे पुत्र की कामना, पुत्राद्यावाप्ति कामना, मैं संतान की कामना के लिए कर रहा हूँ। पुत्र माने हमारे बाहर में कहते थे लड़का, पुत्र माने लड़का नहीं होता है, पुत्र माने संतान होता है। वो संतान जो अपने माता पिता को जीते जी कीड़े नहीं पड़ने देता है, उसको कहते हैं पुत्र। जब हम वृद्ध हो जाएं या बीमार हो जाएं, हम अपने हाथ से अपना मलमूत्र न त्याग सकें, हम बिस्तर में हमारा मलमूत्र हो जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा मलमूत्र हमारे शरीर में सड़ जाएगा, सड़ेगा तो हमारे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसी को पुम नामक नरक कहते हैं। जो पुम नामक नरक में नहीं गिरने देता है उसी का नाम पुत्र होता है। और हकीकत बात तो यह है कि ये काम कभी भी बेटे नहीं करते, बेटे ये काम नहीं करते। ये काम या तो बेटी करती है या फिर बहू करती है, करती नहीं करती। इसलिए हकीकत में पुत्र का असली में अर्थ है बेटी, पुत्र का असली में अर्थ बेटा नहीं है। क्योंकि जो हमें कीड़े न पाओ, और बेटा ऐसा करता है अपने माँ बाप की, तो ये तो फिर सौभाग्य की बात है, ये तो हकीकत में बेटा ही है। ठीक है जी। तो पुत्राद्यावाप्ति कामना, ऐसी संतान की कामना है कि जो हमें कीड़े न पड़ने दे वृद्ध अवस्था में। तो बोले तो इस कथा को करने से हो रहा है? बोले हाँ, मेरी पत्नी गर्भवती है और अतिशीघ्र मेरे घर में कोई न कोई संतान जरूर होगी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो साधुराम कहने लगा मामा अभी संतति नास्ति, संतान तो मेरी भी नहीं है। अगर इस व्रत को करने से, अगर पूजा करने से अगर होता है तो महाराज जिस दिन मेरी संतान होगी उस दिन मैं भी करूंगा। अभी तक देखो आपने 4 लोगों की कथा सुन ली। पहले आपने सदानंद की सुनी, फिर लकड़हारी की सुनी, फिर उल्कामुख नाम के राजा की। यानी कि लकड़हारा कौन है? शूद्र है, छोटा काम करने वाला है। सदानंद ब्राह्मण है और उल्कामुख कौन है? क्षत्रिय। देखो क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, भगवान की पहले पूजा की, फल की कामना पहले नहीं की। फल तो आप चौथा आ गया बनिया। बनिया को क्या कहते हैं वैसे हमारे यहाँ? जब आप कहते हो क्या कहते हो, सामान तो जो कि लाला जी कहते हो ना, लाला का भी खर्च करूंगा वैसे जिस दिन मेरी संतान होगी। अगर अपनी पत्नी जो है लीलावती नाम था, लीलावती नाम था उसका, उससे बोला कि हमारी संतान जब होगी हम एक व्रत करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। ठीक हो गया। 10वें मास में तस्से
कन्या रत्नम बजाए तो 10वें महीने में कन्या होगी। नामकरण किया गया। नाम नाम कलावती चेती तन्नाम ग्रहणम कृतम कलावती उसका नाम रखा गया। पत्नी ने कहा कि महाराज हमारी तो बुढ़ापे में संतान हो गई, जो होना ही नहीं था, तुम करो पूजा ना। बोला ऐसा है, लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन पूरी होती है जिस दिन उसका विवाह होता है। कब करूंगा? विवाहे समय तस्य करिष्यामि व्रतम प्रिय, जब विवाह होगा तब व्रत करूंगा, क्योंकि करना ही था, मुझे तो पहले ही ठगुआ था और अपना व्यापार के लिए चला गया। और इतना बड़ा व्यापारी था, विदेशों में वो व्यापार करता था। वर्षों के बाद आया, तो वर्षों के बाद आकर अपने आंगन में बैठा हुआ था। उसने देखा कि उसके आगे जो बागीचा है उसका अपना, क्योंकि बहुत बड़ा धनवान था, उसके बागीचे में एक राजकुमारी अपने सखियों के साथ घूम रही। तो देखा ये राजकुमारी कौन है? बोले महाराज आप ही राजकुमारी। बोले इतनी बड़ी हो गई? मतलब जब ऐसी वाली स्थिति आई तो बोले कहा भाई इसके लिए वर ढूंढो। और वर कैसा होना चाहिए? वो गरीब हो, कोई टेंशन नहीं, ईमानदार होना चाहिए। पैसा मेरे पास इतना है कि भैया वो कौन संभालेगा, कल वो लड़की है, मेरा दामाद ही तो संभालेगा। और अनाज भी हो तो तब भी चलेगा, परंतु ईमानदार हो बस। और भगवान की कृपा से ऐसा ही महाजन पुत्र उससे मिल गया। और कन्या विधि विधान, तो कन्या का पूरा विधि विधान के साथ कन्यादान किया। परंतु कन्यादान से जैसे उठा, बोला बहुत ही पैसे खर्च हो गए, बाप बोले अब स्टेटस भी दिखाना हुआ, मैं इतना धनवान हूँ। तो बोला बहुत पैसे खर्च हो गए, चलो भैया अब कमाने चल रहे हैं। अब तो मैं अभी तक तो अकेला था, गद्दी संभालने वाला, अब मेरे दामाद भी हो। बोले दामाद जी चलो। साहब 2-4 दिन उसको घर में भी नहीं रहने दिया लड़की के बाद। बोला ना दामाद चलो, कल सुबह चलना है भैया। अपने नौकर चाकरों को लेकर के अपने दामाद के साथ वहां से चला। भगवान को बड़ा बुरा लगा, बोला ये तो मेरे को ही ठग दे रहा है। भगवान को ये आटे का चूरमा और एक केले का भूखा थोड़ी है भगवान, वो सारी दुनिया को खिला रहा है, वो इसका भूखा है क्या? वो कहता है कमिटमेंट मत कर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है कि आप किसी से वादा करके उसके साथ वादा खिलाफी। क्योंकि आपने किसी से कहा हो कि मुझे ये दोगे, किसी ने कहा कि भाई मेरे को ऐसा चाहिए, आपने कहा मैं दूंगा, आप आ जाना, और बेचारा पूरी आशा से आपके पास आया और आपने बहाने बना दिए, आप वहां से गायब हो गए। सबसे बड़ा झूठ है। इससे अच्छा मत दो, किसी को मत कहो मैं तुम्हें दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं जब मुझे ठग दे रहा है तो औरों को नहीं ठगेगा। इसलिए भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालोक्यम सापम तस्मय प्रदत्तवान दारुणम कठिनम तस्मय दुखम भविष्यति। क्या तुझे मेरा श्राप है कि तुझे कष्ट मिलेगा? इसलिए कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। उसको क्या पता? रत्नसारपुरी नाम की नगरी में गया, वहां अपना व्यापार का सब लगाया, दुकान वगैरह, सोने चांदी का व्यापारी था, रत्नों का व्यापारी था, खरबों की संपत्ति थी आज के हिसाब से, सब उसने लगाई। और देखिए उसी दिन क्या हुआ कि राजा के वहां चोरों ने, डाकुओं ने डाका डाल दिया, और डाका डाल के सारा खजाना जेवर वगैरह उठा के भाग रहे थे। पीछे से राजा के सैनिकों ने देख लिया, अरे बाप रे, अब चोर होंगे 20-25, राजा के वो सैनिक कितने हजारों। उस समय की सजा क्या? सर काट दिया जाता था। तो उन्होंने कहा भैया अब चोरों ने कहा हम पकड़े जाते हैं, पकड़े जाएंगे तो हमारा सर कलम कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, तो हम कैसे भैया बचे रहेंगे तो फिर कमा लेंगे। तो क्या करें? अब फेंके कहाँ? फेंक के जाने में भी तो नहीं छोड़ेंगे, किसी को फंसा दो। लोग कहते ना उसने मुझे फंसा दिया, कोई किसी को नहीं फंसाता। हमारे कर्म और उन कर्मों का दंड परमात्मा के द्वारा हमें दिया जाता। क्या हुआ कि वो देखा कि हम भी 20-25, साधुराम भी 20-25, साधुराम और उसके साथ 20-25, बोला इनके आगे फेंक जाओ। सारा जितना जेवरात पैसा लाए थे सब वहां फेंक गए, और फेंक करके अपना भाग गए, कपड़े अपने फाड़ फोड़ के वहीं फेंक गए, जो काले कपड़े पहन के जा रहे थे, अपना जो है जंगल की तरफ को भाग गए। और साधुराम पीछे से राजा के सैनिक आ रहे हैं, और साधुराम ने देखा इतने जेवरात, इतना सोना चांदी, अरे बोला बटोरो, फ्री में मिल गया। मैंने कहा ये तो लॉटरी खुल गई। वो जैसे ही बटोरने लगा, पीछे से राजा के सैनिक ने देखा, उन्होंने कहा हाँ भाई यही तो है। खूब कुटान हुआ वहीं, और उनका राजा का सामान तो मिला, जो उसकी भी अपनी संपत्ति थी वो भी सब उठाई लेके चले गए। बोले महाराज यही है। बोला कारागार में, बेचारों का कारागार में डालो, इनकी पैरवी लगी। और उधर क्या हुआ? गृह आप रहे अच्छे गृह धनम, घर में जो धन रखा हुआ था, चौरे नाम प्रथम, चोरों ने चुरा दिया लड़की और बेटी के पास जो रखा था। तो आधी जाती सब आ गई। अब इतना तो परेशान हो गए कि 3 दिन हो गए माँ और बेटी को किसी ने काम भी नहीं दिया और किसी ने अन्न भी नहीं दिया। माँ बोली भैया मेरा तो सर चकरा रहा भूख से,
इधर कहीं ओने कोने मर गई तो सियार कुकुर खा जाएंगे मुझे, घर में मरूंगी तो कम से कम आस पड़ोस वाले बदबू ना आए करके मुझे फूंक तो देंगे। लगा इधर तू जा, अपने घर जा। और हमारे गांव के किनारे पर एक मंदिर है, कहते कोई एक जगह है मंदिर, क्योंकि वो कभी नहीं गई थी मंदिर और वो भगवान को जानती नहीं। अब आपके घर में आपके मम्मी पापा पूजा करते हैं, आपको पता है ना भैया, पूजा होती है, भगवान ऐसे होते हैं। आज आप कम करोगे कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मम्मी पापा करने वाले, कल आपकी जब जिंदगी में ये सब चीजें आएंगी तो आप कहोगे नहीं भैया हमारे यहाँ जल्दी वो करते थे, ऐसा करते थे, हमारे यहाँ नया मकान बनाते थे, ऐसा करते थे, हमारी मम्मी ऐसा करती थी, हमारे पापा, कहोगे नहीं, क्योंकि ये हस्तांतरित हो रहा है। देखा, अगर आपके घर में कभी दिया नहीं जलेगा तो आप कैसे दिया जलाओगे? तो परंतु क्या हुआ, लड़की वहां गई किसके लिए? प्रसाद के लिए, क्योंकि उसको पता था हलवा मिलता है लास्ट में। तो देखा हलवा किसका होता है? अन्न का, कुछ मिल जाएगा तो खाने के काम आएगा। तो वहां गई, परंतु जब उसने कथा सुनी भगवान की तो उसका मन लग गई। कहने की इतनी बड़ी चीज संसार में होती है जो इतनी कृपा करते हैं, तो हम वो भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हो? मेरे माँ बाप इतने परेशान रहते हैं, पूजा क्यों नहीं करते होंगे? अब थोड़ी देर में आई होगी, माँ ने कहा कहाँ से आ रही तू? अरे बोला पहले तो प्रसाद खा। ये क्या होता है? और उसको क्या पता? उन्होंने कहा एक मंदिर में भगवान की पूजा होती है, वहाँ सत्यनारायण भगवान की, और ये उनका प्रसाद है, ये आटे में दूध घी डाल करके बना हुआ है, उसको खा। अब माँ भी भूखी थी बेचारी, उन्होंने एक गिलास पानी रखा, थोड़ा प्रसाद खाया, तराण जैसा। उन्होंने कहा इजा मैं भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुन के आई, तुम क्यों नहीं करते हो? हमारी इतनी परेशानियां हो गई, क्यों नहीं करते हो तुम? तो उन्होंने कहा ऐसा है। उन्होंने कहा इसलिए एक राजा ने उनको बताया था, परंतु अब क्या है कि तेरे पिताजी ने तो किया ही नहीं, और उस समय हमारे पास सब कुछ था, तेरे पिता ने कुछ नहीं किया, और उससे क्या हुआ कि तू भी हुई। तो आज तो अब हमारे पास कुछ है नहीं, अब हम कैसे कर सकते हैं? बता, तेरे पिताजी तो मानते ही नहीं, करते ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है? भगवान ने कह रखा कि अगर तुम्हारे पास ये भी नहीं है तो उसके अलावा वह सरल वाला रास्ता भी है। बोले वो क्या है? कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि रंबा फलम घृतम क्षीरम। रंबा फल कहते हैं केले का फल, रंबा फल। ये अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल, पत्र पुष्प फल का मतलब खाली तुलसी का पत्ता, खाली फूल, अगर फल है तो ठीक नहीं है तो वो भी चलेगा। और क्या? तोय माने जल, तोय माने क्या? जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल और जल के साथ भी मेरी पूजा हो सकती है, जो भक्ति से करता है तो मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ, भगवान कहते हैं। तो इनका इजा फल नहीं भी होंगे तो तीन चीज तो होगा ही, पत्र भी होगा, पुष्प भी होगा और जल भी होगा। प्रसाद हमने खा लिया है भगवान का, अगले दिन व्रत रखेंगे, खाने को कुछ है नहीं। तो क्या किया कि उन्होंने व्रत रखा, सायंकाल में गए, नदी से पत्थर उठा लाए, वहीं से जल भर लाए, रास्ते में से तुलसी भी तोड़ लाए, फूल भी तोड़ लाए, भगवान का पूजन किया। कहा भगवान इसके अलावा देने के लिए कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पति लोग घर आ जाए। उनको क्या पता पति लोग जेल में बंद हैं। इसलिए कहते हैं ना, अगर पत्नी धर्मात्मा हो कितने कष्ट जो है दूर हो सकते हैं। अगर पत्नी धर्मात्मा न हो, देखो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि भगवान मेरे हमारे पति वापस आ जाए। तो देखिए रात्रि में ही जब ऐसा कहा, पूजा करा, तो पहले तो चोरों को स्वप्न हुआ, तो चुरा के ले गए थे घर से मार, साधुराम की लड़की और पत्नी के पास उनको स्वप्न किया कि जाओ बेटा जहाँ से लाया उसको वापस करो। और चोर भगवान को सबसे ज्यादा याद करता है, क्योंकि जब चोरी करने जाता है ना किसी घर में, कहता है भगवान मुझे कोई नहीं देखे और अंदर माल नहीं मिले। हम नहीं करते, आप मेरे घर आओगे तो भगवान मुझे पंडित जी न मिले, ऐसा नहीं कहोगे, आप कहोगे भगवान पंडित जी मिले। अरे आप कहोगे कि पंडित जी आप हैं, ठीक है, नहीं है तो अगले दिन आ जाएंगे, मैं आपके घर आऊंगा तो मैं आपको कह दूंगा, नहीं है। परंतु चोर कभी ऐसा नहीं करता, वो तो कहता कोई न मिले पर माल मिल जाए, भगवान ऐसा कर दो। तो चोरों ने जब ऐसा रात्रि में स्वप्न देखा तो दोनों रात्रि में उठे चोर, और जो चुरा के लाए थे फेंक आए वही उसके अगर चुपचाप चोर गए। उनका कोई देख लेगा तो फिर पकड़े जाएंगे। तो क्या हुआ कि जब सुबह लड़की उठ करके बाहर आंगन में आई तो क्या देखती है? सब अन्न बिखरा हुआ है, धन भी बिखरा है। उन्हें ईजा ईजा बाहर आ, क्या हुआ? न देख, अरे बाप रे, ये तो हमारा ही धन है, हमारे जेवर है, हमारे, रखो, फटाफट सब रखा। तो माने का जब एक दिन की पूजा करने से, एक दिन के प्रसाद खाने से तब ऐसा हो गया, तो फिर रोज क्यों नहीं किया जाए ऐसा पूजा?
एक ही दिन को क्या है, रोज कर लिया जाए पूजा। जब हमारे एक दिन की पूजा करने में इतना हो गया तो उन्होंने कहा एक आटे का प्रसाद ही तो बनाना है। अब तो हमारे पास धर्म वगैरह भी आ गया, तो रोज प्रसाद बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवान का प्रसाद लेकर के वे अपने काम करते थे। अब तो उनके पास धन दौलत हो गई, कोई इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं। और उधर क्या हुआ, उनके व्रतों के प्रभाव से क्या हुआ, राजा को भी स्वप्न हुआ। किसको? राजा चंद्रकेतु कि राजा जिनको तुमने बंद किया है वो निर्दोष है, सब कुछ उनको दिखा दिया। जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं, आपका सीसी कैमरा बता देता है क्या क्या हुआ करके, तो वैसा ही उसको स्वप्न में दिखा दिया। तो राजा को सब स्वप्न में पता चल गया। तो राजा ने क्या हुआ, प्रातःकाल उनको बुलाया, कहा महाराज गलती हो गई, मैंने आपको निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद कर दिया, और आप आज तक शायद अपना धन दुगुना कर लेते, करते या नहीं करते जो भी था, मेरी गलती हुई है, इसलिए क्या है मैं आपका धन दुगुना कर देता हूँ। उनका बढ़िया से दाढ़ी बाल बनवाए, वस्त्र अलंकार दिए, उनको उनके घर के लिए विदा कर दिया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्र रते ज्ञान कथा प्रसंगा। अब यात्रांत कृतवान साधु मंगलाय पूर्वकान। अब जब यात्रा करने लगा साधुराम, तो नाव में इतना माल भर गया कि आधे से ज्यादा नाव डूब रही है, माल बहुत ही हो गया। जितनी भी नाव है वो धन दुगना हो गया ना। अब तो वो खींच रहे पतवार वाले, तो उनको बड़ी ताकत लग रही है, बड़ा खुश हो गए, डिंग मारने लग गया। और भी देखा, हमें जेल में बंद करने वाला बन गया था, पता चल गया उसे हम कौन है, दुगना करके दिया। ये भगवान ने कहा ये तो सुधरा ही नहीं, मैंने तो दंड देकर सुधर जाएगा, ये तो और भी ओछी गया। भगवान भी कहाँ छोड़ते, ये भी जिसके पीछे पड़ गए पड़ी जाते थे। फिर पहुंच गए उसके सामने, जब वो नाव किनारे कर रखी होगी, अपना नित्य कर्म करने के लिए किसी पड़ाव में समुद्र तट पर, कहीं पर नदी के तट पर अपना, अरे साधुराम तेरी नाव में क्या है? अरे बोला महाराज काहे के लिए, तुम्हें भिक्षा चाहिए? कुछ नहीं है मेरे पास भिक्षा देने के लिए। तो नाव में क्या है? लता पत्र अधिकम चैव वर्तते तरणी मम। मेरी तरणी में, मेरी नाव में लता पत्र भरे हैं, यानी बेल पत्ते भरे हुए, कुछ नहीं है देने के लिए। निष्ठुरम वचनम सत्वा सत्यम भवति ते वचन। भगवान ने जब निष्ठुर वचन सुना तो कहा जा लता पत्र ही हो जाए। बोला चलो चलो बाबा, तुम्हारे जैसे 365 मिलते हैं, आगे बढ़ो। उसको क्या पता बाबा कौन है करके, तो उसने क्या किया, आखिरकार अपनी नाव में नित्य कर्म करके बैठा। तो जैसे ही नाव चलाने वाले पतवार कहने वाले लगे, तो नाव तो भागने लगी फुर फुर। हाय ये क्या हो गया, और डगमग भी करने लगी, वेट तो खत्म हो गया। हवा के झोंके आ रहे समुद्र में, तो भैया उसमें तो हिलेगी, वेट होगा तो कम हिलेगी। तो जैसे ही बक्से खोले, तो उसने एक बक्सा खोला, लता पत्र दूसरा देखा, था सारे नावों के सारे बक्से जो है लता पत्र में विस्मय होकर मंगे, वही विस्मित होकर के बेहोश होकर के गिर गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। सामान ने पानी आने डाल के होश में लाया। उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ? वो बाबा जी ने तुमसे पूछा क्या है, तुमने झूठ बोला। कहा इसमें लता पत्र है। हमने तथास्तु कहा, हो गया। वो बाबा जी सामने बैठे हैं समुद्र के किनारे, देखो नहीं तुम जाओ महाराज जी के चरणों में। जो तुम्हारे धन को लता पत्र में बदल सकते हैं, वो लता पत्र को धन में भी तो बदल सकते हैं, जाओ। जाकर के क्या हुआ, आज साधुराम की असली चीज चली गई, क्योंकि बनिए का असली चीज है माया, उसका धन दौलत सब चला गया। क्यों? जाकर के उनके चरणों में जाकर के कह रहा है कि तुम माया हो, इतन सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवादेव मूर्णम तुम न जाना से। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, परंतु तुम्हारे तो तुम तो भगवान से भी ऊपर के लग रहे हो। तुम्हारी माया से तो सारी दुनिया मोहित है, ये है वो है। भगवान बोले चाबलूसी बंद कर, कितनी झूठ बोलेगा पहले ये बता। तो रोज ठगने में रह गया, लोगों को भी ठगता है, भगवान को भी ठगता है। बोला तेरी संतान नहीं हुई थी उस समय, तो राजा के वहां कह गया था संतान होगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को ठगूंगा नहीं, भगवान की पूजा करूंगा, सत्यनारायण का व्रत करूंगा। सत्यनारायण का व्रत का मतलब उस दिन से किसी को नहीं ठगूंगा, ये था मतलब। तू तो रोज ही ठग रहा है। तो बोले महाराज आज अगर मेरी वित्त परिपूरित हो गई ना, तो मैं जीवन में कभी किसी को नहीं ठगूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, पक्का। जा ना तेरी वित्त परिपूरित हो गई, जा देख। दौड़ करके आया तो क्या देखता, सब खुश हो गए, क्योंकि नाव में जो बैठे थे उनके ऊपर जाकर दामाद, अरे बोले देखिए देखिए बाबा पिताजी देखो सब ये बढ़िया। अरे ऐसे करके धन में ऐसे हाथ से पकड़ा धन। बोला बाबा जी मांगने के लिए कह रहे थे, वो बाबा जी को दिया था। पीछे पलट के देखा बाबा जी मंगल थे थोड़ी सी, बाबा जी तो गायब हुए वहां से, क्योंकि भगवान थे उनको क्या चाहिए, वो तो उसको सही करने आए थे।
तो जब वो हुआ तो फिर वहीं जो लोग थे, याचक लोग थे उस तट पर, ब्राह्मण थे, कभी गरीब थे, कमजोर थे, साधु महात्मा, सबको दान दक्षिणा दी। बुद्धि सुधर गई, अपने गाँव हुआ, अपने शहर पहुंचा। तो अपनी नगरी में पहुंचने के बाद अब नावों से सामान उतर रहा था, लेबर लोग उतार रहे थे, उतने उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जा मेरी पत्नी और पुत्री से कहो हम आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे, बहुत पैसा कमा दिया है, पैसा पैसा कह के जिंदगी बर्बाद कर दी, अब नहीं जाऊंगा। अब वहां पहुंचा नौकर, उन्हें पत्नी मिली बाहर से, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, उन्होंने कहा ठीक। पत्नी ने पूजा करके प्रसाद ले लिया था, तो उन्होंने अपनी लड़की से कहा बेटा मैंने पूजा भी कर ली, प्रसाद ले लिया, तू भी अपनी पूजा कर ले और प्रसाद लेकर के आ जा, क्योंकि तेरे पिता और तेरे पति समुद्र तट पर आ गए। बोले हमको क्या चाहिए भगवान सत्यनारायण, अब तो मेरा पति आ गया, अब मैं की चैन पड़ो तो भगवान होगा। भगवान की पूजा में तब तक कर रही थी जब तक मेरा सुख सुविधा ही नहीं थी। कितना स्वार्थी है इंसान, देखो ना, जिसमें उसकी आफत आती है उसमें भगवान भगवान कहता है, जब सब ठीक होता है किस बात का भगवान, क्या होता है भगवान। फिर जब उसको भयंकर बीमारी लगती तब कहता है कहाँ है भगवान, फिर ढूंढो, उन्हें पंडित जी को बुलाओ, उन्हें मृत्युंजय जी का जप कराओ, फलाना ये करो वो करो, अब क्या होगा, क्यों चिड़िया चुग गई खेत, जब खेत ही चुग गई चिड़िया फिर क्या होगा। तो एक दिन सबको ये दिन आने हैं, वृद्धावस्था आनी है, बीमार होना है और संसार भी छोड़ना है एक दिन सबने। और जब तक हम सक्षम होते हैं सब हमारे आगे पीछे घूमते हैं, जिस दिन सक्षमता कम हो जाती है ना भाई साहब, उस दिन के बाद अपने बच्चे नहीं पूछते, तो उस समय एक ही चीज याद आती है भगवान को, और उस समय भगवान हम नहीं याद कर सकते, क्योंकि प्रथम नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता वनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थ के जिसने पहली अवस्था में ज्ञान नहीं लिया, धन विद्या नहीं ली, दूसरे वाली अवस्था में 25 से 50 के बीच में धन नहीं कमाया, फिर उसके बाद पुण्य कर्म नहीं किया, कभी अपना अर्चना मर्दना, कभी भगवान, चतुर्थ के क्या करेगा, न पैसा है न कौड़ी पाएगा। बाबू कुछ कहने लगे पर बच्चे बाबू तुमको क्या पता कि जब जो हम ये जिंदगी में हमारे को तिरस्कार ही तिरस्कार मिल रहा है, बाप की जरूरत चलो बाबू, ससुर की जरूरत चलो ससुर जी, फिर हम अरे नहीं यार किनारे पर जगह दी, अरे यार कहाँ जाऊंगा मैं बता। ऐसी स्थिति किसकी होगी जिससे जीवन में कभी कोई अच्छा नहीं किया होगा। यथार्थ है जीते जी, जब हमारी आज सही स्थिति है, आज हम अगर अपने भगवान का पूजन नहीं करेंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, दुख दरिद्र पाप पुण्य इन चीजों से वाकिफ नहीं कराएंगे, तो बच्चे क्या जानते हैं। आज अगर हमारे से कोई कहे अपनी माँ को ऐसा कह दे, हम 50 बार सोचे पूजा पाप लगेगा भाई, ऐसा कहेंगे हम नहीं जा सकते। जब अपनी बहन से ऐसा कह दे, हम नहीं कहेंगे पूजा नहीं, बहन तो बहुत पूजनी होती है, उसने लात मारा था बहन को ऐसा हुआ है ना, हमको ऐसी कहानियां सिखाई गई है, तो हम साइकोलॉजिकली वो कभी नहीं कर पाते। तो जिनने हमने बच्चों को दिखाया वो आज वृद्धाश्रम में पढ़े, क्योंकि हमारी कमी है वो। हम अगर कल वृद्धाश्रम में पढ़ेंगे हमारी कमी, क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो चीज सिखाया नहीं जिससे वो हमको वृद्धाश्रम में नहीं फेंकते। समझ आ रहा? तो कहने का मतलब है हमने इन चीजों को नहीं सिखाया। तो आज वही लड़की क्या करिए कि देखो पति आया तो इन्हें भगवान किनारे कर दौड़ करके गई, अरे मेरे पति मिल गया, भगवान क्या चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है ना, फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट, नेवर योर सोल्ड, ओल्ड इज द सिल्वर एंड न्यू इज द गोल्ड। पुराना चांदी होता गया, नया सोना होता गया ना वो, तो ऐसे ही तो होता है जिंदगी में। तो कहने का मतलब तब क्या हुआ, भगवान ने कहा देखो कल तक यही लड़की कहती थी भगवान ऐसे भगवान ऐसे भगवान ऐसे, और आज पति आया तो भगवान भगवान किनारे फेंक दिया इसने। तो भगवान डिस्पोजल थोड़ी है, इसलिए भगवान को जो है सोने चांदी पीतल का बनाया जाता है ताकि इसे यूज एंड थ्रो न समझे आदमी। नहीं तो भगवान भी अगर कागज के होते तुम पूजा करते फेंक आते उसको कूड़े घर में। भगवान को आप पीतल के बना रखे, राम जी का दरबार उतना सुंदर है, यहाँ चांदी के भगवान फेंकोगे इनको, चाहे प्रेम उससे नहीं भी फेंकोगे तो यार मेटल के हैं इनको मत फेंको, इतने महंगे। कम से कम भगवान का विग्रह घर में रहेगा तो कुछ बहुत अच्छा होगा। मतलब क्या हुआ कि भगवान ने कहा मैं डिस्पोजल थोड़ी हूँ कि तेरी जब इच्छा हो पूरी नहीं हुई तो मेरी पूजा करेगा, और इच्छा पूरी हो गई तो मेरे को किनारे करेगा। तो भंवर आया और पति डूब गया नाव समेत। अब रोने चिल्लाने लगी, मेरा जीवन बेकार, बाबू ने कभी गोद में नहीं उठाया, पैसा पैसा कहते रहे, और विवाह के बाद पति का मुंह भी नहीं देखा मैंने कौन है, बाबू उसको भी ले गए, आज भी पति का मुंह नहीं देखा, वो डूब गया। ऐसी जिंदगी से क्या करना। तो पति के वहीं चप्पल रखे थे, उनको लेकर के बोली सती हो जाती। साधु राम बेचारा आज रोने लगा, भगवान को याद करने लगा, भगवान में तो वही का वही आ गया। दुनिया की सबसे बड़ी डिजीज कौन सी होती है, नंबर कौन सा है सबसे बड़ा,
सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? हाँ, 0 ही सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री घूमने के बाद 0 बनता है। क्योंकि जब हम पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं तब 0 बनता है। तो बोला मैं तो बस 360 में आ गया, वही बैठ गया। यानी कि देखो इसको 0 कहते हैं हमारे यहाँ, जबकि सबसे बड़ी डिजिट है। देखो जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से घुमा के वहीं आते हैं, देखो तब वो शून्य बनता है। तो 360 डिग्री पूरा चलता है। तो इसे क्या है, सबसे बड़ी डिजिट है। बहुत बढ़िया भैया जी पढ़ते हैं, इसका बोला अच्छी चीज। तो क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर है। तो बोला मैं वहीं पहुंच गया। देखो मैं जैसा था, मैं और मेरी पत्नी, परंतु पहले एक टेंशन था, संतान नहीं है। परंतु आज संतान हुई भी, विवाह किया, सब कुछ कारोबार हुआ, परंतु आज वो नहीं होने में उतना दुख नहीं है। होकर के खत्म हो जाए उसका बड़ा दुख होता है। कोई गरीब रहे कोई बड़ी बात नहीं, कोई अमीर होकर गरीब हो जाए बड़ा टेंशन का होता है कि हमारे वहाँ ऐसा था, हमारे वहाँ ऐसा था, हमारे जिसके वहाँ कुछ नहीं था तो वो कहीं ऐसे था, ऐसे ही होगा। मतलब वो टेंशन नहीं करता है। टेंशन किसको होता है? जो अमीर से गरीब हो जाता है। कभी गरीब को टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो तो वैसा ही उनके पैदा होते से आज वो ऐसा ही। जब ऐसी स्थिति आ गई, वही बाबा जी को याद किया। कौन बाबा जी? जो समुद्र तट पर मिले। बाबा तुमने तो मेरे फूल पत्ते को जो है उसमें बदल दिया था। किसमें? मेरे लता पत्र को जो है मेरे क्या नाम कहते हैं धन दौलत में बदल दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करो। वही जमीन में ही वो बाबा जी का स्मरण करते हुए बाबा जी को याद कर रहा था। तो आकाशवाणी भी, साधुराम आज तुम्हारी गलती नहीं है। आज तुम्हारी जो बड़ी गुरु बनती है तुम्हारी बेटी ना, अपने को बहुत बड़ा गुरु कहती थी, भगवान ऐसा ढींग मारती थी, बोला तुम्हारी लड़की की कमी है। तो इसलिए मैंने प्रसाद का त्याग किया, मेरा त्याग किया, इसलिए हुआ। लड़की ने सुना, सीधे दौड़ के गई। आज तो भगवान के चरणों में गिर के बोले भगवान मैं हकीकत आजकल नहीं समझती थी ये क्यों हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग तो ये सोचते हैं ये सब ऐसे ही हो जाता है। अरे बाबू ऐसे ही मिल जाते हैं, ईदा ऐसी मिल जाती है, बाबू कमा ले जाते हैं, ऐसे हो जाता है। अरे हमारी भी नौकरी लगी नहीं, ये सब कोई किसी चक्र के अंदर। इन टाइम सूर्य निकल रहा है, इन टाइम अस्त हो रहा है, पूर्णमासी को पूरा चंद्रमा आ रहा है, अमावास्या को नहीं आ रहा है। तो भैया ये हम थोड़ी कर रहे हैं। एक छोटा सा उपग्रह से देखिए, हमारे सारे सैटेलाइट से ये चल रहे। तो चंद्रमा का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे चंद्रमा कहता है, वही हमारे लाइफ का देवता है। और तुमको पता ही नहीं। आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा सैटेलाइट एक हमारे पूरे इसको चला रहा है। देखो हमारी लाइट जलती है, हमारा ये हो रहा है, सब सैटेलाइटों से तो हो रहा है। एक बड़ी पूरी देश की सुरक्षा एक सैटेलाइट पर निर्धारित है। परंतु एक पूरी पृथ्वी का भी एक सैटेलाइट है। कौन? चंद्रमा, नेचुरल सैटेलाइट। तो पूरी पृथ्वी को वो संतुलित करता है। जो भी जीवन चल रहा है ना हमारा भाई साहब, हमारा फेफड़ा अपनी जगह काम कर रहा है, लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब कुछ, ये सब चंद्रमा के से आधारित होकर के चल रहे हैं। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो हमारे अंदर भी चंद्रमा है, वो डिस्टर्ब होता है, हमारा काम लग जाता है। ये समझने की चीजें हैं। हमने अपने बच्चों को साइंस तो पढ़ाया, परंतु कौन सा साइंस पढ़ाया? नास्तिक साइंस पढ़ाया, बुद्धि वाला साइंस। और बुद्धि होती है जड़, हमेशा नास्तिक बनाती है। होता जब हम सोचने लगेंगे बाबू के बारे में तो समझ लो हमारा प्रेम कम हो जाए। इसलिए कभी भी कुछ चीजों में अपने माता पिता, गुरु और भगवान के लिए दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का नहीं। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करने लगोगे तो नास्तिक होते चले जाओ। रूढ़ीवादी बात मानो, परंतु असली चीज को जानना जरूरी है। तो तब क्या हुआ कि तब लड़की ने क्षमा मांगी, और वही था भगवान की क्रिया है। वो तो देखो टीवी चैनल ही में है, आपका चैनल तो चेंज करना रिमोट हाथ में होता ना, वैसे उसके हाथ में भी रिमोट है। तो देखा कि भंवर से बाहर निकल गया पति उसका, सब कुछ सही हो गया, प्रसन्नचित हुए। तो बोला भैया अब घर चल रहे हैं आराम से। वहीं उसने फिर बढ़िया से अपने घर में भागवत कथा करवाई, अपना पूरा व्यापार अपने दामाद को सौंपा, और फिर सब अपना जो है रोज भगवान के मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता, सत्य का आचरण करता, दान देता। महीने महीने में बढ़िया से अपने घर में ब्राह्मणों को बुला के, गरीबों को बुला के, अपनी चेली बेटियों को बुला के भोजन आदि कराता। ऐसा करते हुए इस संसार के सुख भोग कर्म तो गत्वा भगवान के शरण में चला गया। गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्रार्थे ज्ञान कथा प्रसंगा। अंत में कथा सुनाते हुए सूची महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, पुराने समय की बात है कि उनका मुग नाम के एक तुंगध्वज नाम के राजा हुए, जो प्रजापालक तो थे परंतु घमंडी थे बहुत ज्यादा। मेरे पास, मैं राजा हूँ, मैं घमंडी हूँ, मेरे को किसी के सामने क्या झुकना। तो एक दिन बहुत सारे पशुओं को जंगल में मारा उन्होंने, और आकर के थक करके बट के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। बट का पेड़ बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसकी दूसरी तरफ कुछ ग्वाल वाल लोग जो गाय वो बकरियां चराने आए थे,
उन्होंने गाय का दूध निकाल के एक पत्थर के भगवान बना के उनकी पूजा करा दी। राजा ने तो सेना नमांसा, राजा ने तो वहां गया ना, उसने प्रणाम की। पर तो बच्चों की पूजा पूरी होगी, नजवी होगी उनकी पूजा, इनफॉर्मल पूजा हुई उनकी। तो वो क्या हुआ, वही गाय का दूध लेकर के पत्ते में और पूरा फूल लेकर के आ गए। बोले महाराज तो क्या है, कौन हो तुम? बोले हम ग्वाले हैं, चरवाहे हैं। ये क्या है? बोले हम भगवान की पूजा करते हैं, उसका प्रसाद है। बोले तुम्हारी औकात क्या है? कौन हूँ मैं? इस देश का सम्राट हूँ, तुम्हारे हाथ का प्रसाद क्या है? पकड़ा फेंक दिया। भगवान को बड़ा दुख होने का, राजा होने का इतना बड़ा घमंड। क्योंकि राजा तो तब हुआ क्योंकि तेरा जन्म मैंने राजा के घर में करवाया। रिक्शा चलाने वाले के घर में करता तो रिक्शा ही चलाता तू। क्यों? जय जस तय तोष मुशोपोजित मुछा जोत कहते हैं ना बाहर में। क्या होगा? कोई बिरले निकलते हैं ऐसे जो अपने खानदान से थोड़े अलग निकल जाएंगे। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, वही तो करता है आदमी। गरीब का बच्चा गरीब ही तो रहता है मैक्सिमम। बोला क्या मूर्ख का। तो भगवान ने कहा बेटा ऐसे नहीं सुधरेगा, तो राज्य छीनना पड़ेगा। तो उसके राज्य में क्या हो गई, उथल पुथल हो गई, महामारी आ गई, उसके सैनिक मरने लग गए। और पड़ोसी राजाओं ने कहा राजा भी नहीं है और सैनिक भी मर रहे, तो आक्रमण कर दो। जैसे ही अपने महल के अंदर को जाने लगा, देख रहा चारों तरफ विदेशी शत्रु राजाओं की सेना खड़ी है और उसके महल के चारों तरफ अधमरे पड़े हैं सब सैनिक लोग। महामारी हो गई, बचाओ बचाओ। तो इतने के लिए बुद्धिमान था, उसने घोड़ा खड़ा किया अपना, सीधे जाकर अपने गुरु के पास पहुंचा। तो गुरु के पास गया, बोला अच्छा खासा छोड़ के गया, सब कैसे हो गया? गुरु ने ध्यान लगाया। गुरु जी ने कहा बेटे भगवान का प्रसाद फेंकता है? अरे बोला हाँ। तो बोला इसीलिए सब छिनने वाला है, सब खत्म होने वाला, तू भी वही रोड में आने वाला। बोले भगवान कैसे जीऊंगा बताओ? वही मैंने कहा ना, गरीब गरीब रहे कोई टेंशन नहीं है, अमीर गरीब हो जाए तो। बोला मैंने तो हमेशा सोने की चांदी के बर्तनों में खाया है, मैं तो अगर रोड में आ गया क्या करूंगा? तो बोले महाराज जो पूजा अनुष्ठान करनी वो कर दो, मेरे घर में शांति हो जाए, मेरे राज्य में शांति। बोला मेरे करने से नहीं होगा। उसी पेड़ के नीचे उन ग्वाल वालों के साथ वैसा ही ग्वाला बनकर अहंकार त्याग कर अगर पूजा करेगा तभी तेरा कल्याण होगा। तो बोला मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तुंगत ध्वज राजा कल सुबह प्रातःकाल ही ग्वाला बनकर उसी पेड़ के नीचे भगवान की पूजा करूंगा और वैसे ही करूंगा जैसे ग्वाल बाल कराएंगे, कोई अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी अच्छी बात नहीं है। तो जब ऐसा संकल्प लिया था, संकल्प लेने से ही रात्रि में शांति होने लग गई, सब उनके सैनिक खड़े होने लगे, सब स्वच्छता आने लगी, सब सही होने लगा। सब पड़ोसियों ने कहा भैया अब तो वीर राजा के सब सैनिक खड़े हो गए, वापस हो गए। परंतु राजा अपने प्रतिज्ञा को नहीं बोलता। प्रातःकाली उठा और एक गाय पकड़ी और पहुंच गया उसी पेड़ के नीचे। अब ग्वाल वालों ने पहले देखा इतना बड़ा क्यों ना गया, क्योंकि ग्वाल वाल छोटे छोटे बच्चे, परंतु बच्चों के साथ आज थोड़ी देर आप उनके साथ वैसे खेलो, उनकी भाषा में बात करो, बच्चे फिर भूल जाते हैं ये बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसीलिए तो भगवान के रूप है। तो ग्वाल वालों के साथ दिन भर बैठ करके भगवान की पूजा भी की, गाय भी चराई, खूब गप भी करी, खेले भी कूदे भी, आहा क्या आनंद आया। राजा बोला आग लग जाए मेरी जिंदगी को, राजा के घर में जन्म का, राजा के घर में जन्म, कभी मेरे को खेलने नहीं जाने दिया, कभी जमीन में लेटने नहीं दिया, कभी वो नहीं करने दिया, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे तो करते हैं आजकल। तभी तो बच्चे राजधानी हॉस्पिटल में पड़े हैं। देखो लेबर का बच्चा क्या होता है, माँ रोड में काम कर रही होती, दो झाड़ियों में ऐसे करके धोती बांधती है पुरानी, उसमें लटका देती है उसको, 2-3 घंटे में आगे एक बार उसको दूध पिला देती है, तो कैसा स्वस्थ होता है। जून के महीने में भाई साहब बाहर से काम करता है, हम कर देंगे। जून के महीने एसी गाड़ी में बैठ के भी सर्दी लग जाती है, लू लग जाती है ना। तो क्या था कि जब उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया जिंदगी, आनंद है, हंसने की इच्छा हंसो, खाने की इच्छा खाओ, सोने की, अरे आग लगे मैं छोड़ रहा हूँ सब राज्य। अपने जो आए होंगे क्षत्रिय अंतरी शाह उनको कहा जाओ मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को बुला दो। पत्नी और पुत्र को बुलाया, कहा भैया मैं तो यही रहूंगा कुटिया बना के, आप बता तू क्या करेगी। तो इसने कहा जीवन भर साथ रहेंगे तो बुढ़ापे में थोड़ी छोड़ दूंगी तुमको। वह वही कुटिया बनाई, वहीं रहने लगे और लड़के को राजा बना दिया। कहते कि उसी राजा के समय में प्रलय आया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया डूब गई, परंतु वो पेड़ नहीं डूबा। उसी बट के ऊपर वो बैठ गए, सप्त ऋषि लोग आए, मत्स्य रूप में भगवान नाव को खींचते हुए आए और उनको ले गए। कहाँ? कैलाश पर्वत के ऊपर, जहाँ कोई नहीं जा सकता, केवल शिव जी की अनुमति से वहां लोग जाते हैं। एवरेस्ट 8,800 मीटर ऊंचा है, परंतु हर साल हजारों लोग जाते हैं। कैलाश जो है केवल मात्र 6,600 मीटर है, आज तक कोई उसके ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि वहीं से शिवलोक का दरवाजा है, वहीं पहुंचा दिया। परंतु अपने सामने पूरी दुनिया उजड़ते हुए देखा तो बेचारे बेहोश हो गए। कितने सालों तक बेहोश पड़े रहे वहीं कैलाश में।
फिर उसके बाद जब शांति हो गई, अब पृथ्वी में नया फिर से जीवन शुरू करना था, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन पर उन्होंने अमृत सिंचन किया, दोनों को जवान बना दिया। बोले हम कौन है, कहाँ से आए हैं? बोले तुम जो है, तुमने जो राजा थे, ये तुम्हारी पत्नी थी, परंतु तुम वैसे नहीं थे, तुम नई सृष्टि का निर्माण करोगे। अब तुम्हारा नाम मनु है और ये आपकी पत्नी शत्रुपा है। और याद करो कि तुम जब राजा थे तो क्या क्या करते थे, तो उसे याद करवाया धीरे धीरे, तुम ऐसा करते थे, उसे हाँ याद आ गई, लिखो। तो याद आने को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? स्मृति। भूल जाने को क्या कहते हैं? विस्मृति। तो जो जो याद आता रहा उसको लिखते रहे, वही मनुस्मृति होगी। पर जो ठाकुर साहब हैं, ये तो पंडित जी हैं, ये तो आर्या जी हैं, ये फलाना जी हैं, यही तो कर रहे हो। जबकि ब्रह्मा के वहां कोई सृष्टि में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही महापुरुष से हम ब्राह्मणों से मुखमाशी, भगवान ब्रह्मा के मुख को ब्राह्मण कहा गया, और भगवान नारायण के हाथों को महानारायण महाब्रह्म जिसे कहते हैं, उसके मुख को ही ब्राह्मण कहा जाता है, उसके हाथों को क्षत्रिय कहा जाता है, उसके पेट को वैश्य कहा जाता है, उसके पैरों को शूद्र कहा जाता है। और वैसे भी गौतम दिन भर में चारों वर्णों का काम करते हैं। सुबह उठ के जब हम अपना मलमूत्र त्यागते हैं, मलमूत्र धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उस समय हम शूद्र होते हैं, गंदगी साफ करते हैं ना। उसके बाद जब हम नहा धो के फ्रेश होकर के बढ़िया स्वच्छ कपड़े पहन के मंदिर में बैठते हैं, उस समय हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उस समय हम ब्राह्मण होते हैं। फिर उसके हम मार्ग में जा रहे होते हैं, हम किसी की सहायता करते हैं, किसी को वो करते हैं, छतात्राय थे, उस समय हम क्षत्रिय होते हैं। और तो हम जो वहाँ से धन कमा के लाते हैं, फिर उसके बाद उससे जो हम अपना भरण पोषण करते हैं, उससे हम वैश्य होते हैं। तो कहाँ लिख रखा है हमें? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहाँ लिखा है? देखो, जैसा आपके पापा ने कपड़े पहने वैसे मैंने भी पहने, तो वो ठाकुर साहब कहाँ से, मैं पंडित जी कहाँ से, बताओ। और मैंने ब्रह्म की परिचर्चा कर रहा हूँ, वो भी ब्रह्म की परिचर्चा सुन रहे, दोनों हम ब्राह्मण है इस समय जितने हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी क्षत्रिय नहीं है, जो सब ब्राह्मण है, क्योंकि हम ब्रह्म की परिचर्चा सुन रहे। ब्रह्म सो जाना थी ब्राह्मणम सोचते, जो ब्रह्म को जानेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। ये किसने बनाया? ऐसी चीजों को सब हटा दिया गया सिलेबस में से। और वो है कि भाई शूद्र अगर जरा सा गलती से अगर ब्राह्मण की पत्नी को देख भी ले, उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए। अगर थोड़ा सा गलत बोल दिया तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। और ब्राह्मण अगर शूद्र की पत्नी के साथ अगर बलात् कोई कर्म भी कर देगा तो उसको जो है माफी दे देनी चाहिए। तो ऐसा किसने लिखा होगा? ऐसा एक बाप लिख सकता अपने बच्चों के लिए? आपके पिताजी की 2 संतानें हैं, तो क्या आपके लिए और भैया के लिए क्या भेदभाव करेंगे? वो अब दोनों एक जैसे हैं। आपको जो आपकी जरूरत होगी आपको देंगे, उनकी जरूरत होगी उनको देंगे, है या नहीं है? तो वैसे ही उस परमात्मा के जिसने बनाया, जो मनु, जिसके चारों बेटे पैदा हो, और वैसे एक क्षत्रिय का काम करने लगा है, वैश्य का, एक शूद्र का, एक ब्राह्मण का, तो उसके लिए सब बराबर है ना। तो पिता किसको मारेगा, किसको रखेगा? किसने लिखवाया? अंग्रेजों ने। और हम ऐसे अंधे हैं, ऐसा वो इन चीजों को पढ़ी नहीं। तो कहते हैं कि तब मनु महाराज जी कहलाए वो, उनकी फिर उनका 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रेम। फिर उन्हीं से आगे देवहूति के 7 लड़कियां हुई, 1 बेटा हुआ। 7 बेटियों का विवाह फिर 7 ऋषियों से किया गया, क्योंकि 7 ऋषि अजरमा थे। उन 7 ऋषियों से फिर ये वंश चले, जैसे मेरा अत्रि गोत्र है, किसी का भरद्वाज, आपका कौशल, तो फिर इससे हमारे वंश परंपरा से। और वो आदि पुरुष होने की वजह से आज भी वैकुंठ में वो निवास कर रहे हैं। अब यहाँ पर सूत जी महाराज से 28,000 ऋषियों ने पूछा कि जो और थे अगले जन्म में क्या बने? तो सदानंद नाम के ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण बने। लकड़हारा कौन बना? केवट बना, जिसने भगवान को पार किया और अंगूठी दे देते नील, कहा कि अब और हम तो स्टॉप वाले हैं, आज हम आपको पार कर देंगे, जब हम मर जाए तो आप हमें पार कर दो, ठीक हो गया। उसके बाद जो उल्कामुख नाम के राजा थे, जो नदी के किनारे पूजा करते थे, वो कौन बने? दशरथ जी महाराज बने, जिनके घर में स्वयं भगवान राम ने जन्म लिया, और राम के ही वियोग में राम राम कहते कहते प्राण त्याग दिए। ये कहा गया कि अंतकाल में जैसी मति होती वही गति, हम राम राम कह के प्राण त्यागेंगे, राम के लोग जाएंगे, अगर संसार की बातें कहते हुए मरेंगे, बच्चे कहते हुए मरेंगे, तो स्वर्ग की होगी जाएंगे, स्वर्ग के 22 बच्चे होते हैं। तो कहते हैं कि इसलिए उनको मुक्ति प्राप्त हुई। साधुराम नाम का जो वैश्य था, जिसकी सबसे बड़ी कथा है, वो अगले जन्म में त्रेता युग में, द्वापर युग में जो है, भगवान कृष्ण और पांडवों के समय में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने परीक्षा देने में अपने पुत्र को काट करके भगवान जो काल को शेर बना के ले गए थे उनको खिला दिया। परंतु शेर ने खाया नहीं, परंतु ऐसी परीक्षा देने के कारण भगवान ने पुनः उज्जीवित किया उसके बच्चे को, और कहा कि आज के बाद जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ तेरा भी नाम लिया जाएगा।
और तुझे मेरे अंतःपुर में निवास करता हूँ। और जो ग्वाल बाल उस बट के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे थे वो सब भगवान कृष्ण के ग्वाल सखा बने, भगवान की लीला संवर्धन में सहयोग दिया और अंतर्गतवास भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हुए इस संसार से चले गए। यह करते नित्यम, वैसे तो ये व्रत रोज करना चाहिए, झूठ क्यों बोलना है, कभी भी धोखा क्यों देना है किसी को। परंतु मासी मासी व्रतम करतम, कम से कम महीने महीने में एक दिन ऐसा व्रत करना चाहिए। और अगर न हो तो किसी भी शुभ कार्य को करने में जब तक सत्य का आचरण न हो तब तक सत्यनारायण का पूजन न हो, कभी भी वो कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जो ऐसे करते हैं जिसकी जो कामना होती है वो कामना भगवान पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्रारते ज्ञान कथा प्रसंगा।
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवान्तकाले तुम सामदेहो वंशी बजाते मन को लुभाते आशाएं ही मैं तन्नाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ आइए सर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। आत्मध्यस्तो तोयं ब्राह्मणं सर्वदेवतोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं नमोति सर्वकष्टं नमोति सर्वदुःखं तद्यको हतिः। और को दे दीजिए सर थोड़ा हाथ मारिए हाथ मारिए पहुँच लीजिए हाथ पर सर हाथ परम ऐश्वर्य मतलब प्राप्त श्री गुरुदेव गुमान्ना बधाई हो आपको। वाला प्रसाद में पूरा ही भगवान के इसमें मिला देता दादी बोलते वाले नहीं है अभी दादी बोलते वाले नहीं है अभी वैसे तक छाड़ा हो जाती है हमारा नहीं छोटी वाली गाड़ी मैंने दे दी अपने किसी को ये पकड़ ठीक है आइएगा कभी घर हुआ हमारे अच्छा गाड़ी वही रखी ना जब उनको तक छोड़ दे पंडित जी को।
खींचो आप लोग खींचो। नहीं नहीं अभी आ जाऊंगी। आप लोग आओ। इधर को नानी, इधर को दादी हो गया। हो गया। आज हमने प्रसाद में बनाया है पनीर, सब्जी और पूरी और खीर। नानी अब सभी लोग खाना खा के जा रहे हैं घर को। दीदी बसा था फिर तिमला ले जाना के चाह पी पे जाला जगह यहाँ वहाँ दीदी है शीला थले दीदी चाची के साथ आना। प्रसादी सुशीला को भी दे दे एक प्रसादी। ले गई, हाँ ले गई। ये मेरा नाती को सुशीला फोन बजने लगी। बाय बाय घर वाले भी बाय कर जीते रहे। चेंज कर लो। हाँ चेंज कर चलो जा जा रहा। अरे अरे चाय बनाओ जा गया चाय पी बजा चाय नानी को सबके चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के ब्लॉग में इतना ही। आज तक बाय। जानू मैं चल मगर आगे दो आगे लोग वो जी बिजी से हेल्प करना है। होय मुझे ये भी वजन क्या का मेरा आज के काम बनेगा। कम के छो आँच आले बनाओ वो ले ना ना तभी मेरे पे अब मेरे गाँव बहुत बहुत बधाई। अब लोरी लाओ में ना दे ये का तेरा जमाई है। तमरा मेरा जमाई सब इतनी जमाई से मेरे भाग्यवान हूँ मैं जाना खिला खजा खजा सब तमाम क्या गेन नागिन क्या दुए न लगा था कोच के दिए ले आता। चलो जाए पादे अब आया है कदी ना आते रहे ना जाए ब्लॉग। हाँ अब मेरी मौसी खाना खा के जा रही है घर को जा रही है। चलो फिर आज के ब्लॉग में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा ना आया कब आया शगु चलो ठीक है मौसी बाय। एक एक करके सारे मेहमान जा रहे हैं जाते करके कभी कुछ ला रही है कभी कुछ ला रही है। काम ही लगाने में अगली जाते छत में मर जाए। चलो ठीक से हाँ आए हाँ गुड्डू कब है छत में छत में बुलाई दो। आशा ऊपर से मामा को बुला दो गीतू दी जा रही है ऊपर गए। सभी लोग सत्यनारायण की कथा में शामिल होकर अब जा रहे हैं अपने अपने घरों को। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।